Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine बेटे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें हम देखेंगे कि हम साइंटिस्ट जो है वो बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हम उसकी एक एग्जांपल आज पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है हमारा आज का मलेरिया, एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, मलेरिया इज अ कॉमन डिजीज इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान समेत मलेरिया जो है वो बहुत सारे कंट्रीज में जो है वो एक कॉमन डिजीज है। ठीक है, यू विल नो हाउ बायोलॉजी सोल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग मलेरिया। ठीक है, अब हम बायोलॉजिकल मेथड में मलेरिया की एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि बायोलॉजिस्ट जो हैं वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिगार्डिंग मलेरिया कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का सबब क्या है। ठीक है, कौन सी चीजें हैं जो मलेरिया कॉज कर रही हैं। ठीक है, इसमें हम सारे जो स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड के वो सारे पढ़ेंगे और एट द एंड हमें रिजल्ट्स भी मिलेगा कि मलेरिया का जो है वो कॉज क्या है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं बेटे। दिस डिजीज वॉज नोन टू फिजिशियन ऑफ द एंशियंट टाइम्स मोर देन 2000 ईयर अगो। ठीक है, मतलब कि मलेरिया की जो डिजीज है वो 2000 ईयर अगो भी एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, मतलब 2000 ईयर अगो भी जो है वो तबीब को इस बीमारी के बारे में पता था। ठीक है, उस टाइम के जो फिजिशियंस थे। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया। ठीक है, अब जब मलेरिया पे रिसर्च हुई तो 19वीं सदी के लास्ट पे जो है साइंटिस्ट ने जब रिसर्च स्टार्ट की तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी, ठीक है, मलेरिया के बारे में वो वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक है, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, कि मलेरिया का और मार्शी एरियाज का कोई ना कोई जो है आपस में कनेक्शन है। ठीक है, मार्शी एरियाज क्या है बेटे, ऐसे एरियाज जो वेट एरियाज होते हैं। ठीक है, जहाँ पे नमी होती है, वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, दलदल भी जिसे आप कहते हो। ठीक है, कि पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, कि मलेरिया का और मार्शी एरियाज का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। क्यूनिन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। ठीक है, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज होती है उसमें क्यूनिन जो मेडिसिन है वो क्या है, वो इफेक्टिव ड्रग है। ठीक है, जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डजंट कॉज मलेरिया, लेकिन मार्शी एरियाज का पानी पीने से मलेरिया कॉज नहीं होता। ठीक है, ये थी थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कि मलेरिया का और मार्शी एरियाज का ताल्लुक तो है आपस में, लेकिन मार्शी एरियाज का पानी पीने से मलेरिया कॉज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं, दैट इज प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। ठीक है, जब बायोलॉजिस्ट ने रिसर्च की, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि मलेरियल पेशेंट के जो ब्लड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, प्लाज्मोडियम, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं बेटे, ब्लू बॉक्स इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 1878 a French army physician Levran did रिसर्च ऑन द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, एक आर्मी फिजिशियन था लेब्रॉन, ठीक है, उसने क्या किया, कॉज ऑफ मलेरिया पे रिसर्च स्टार्ट की। ठीक है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि 1878 में किसने जो है वो कॉज ऑफ मलेरिया पे रिसर्च स्टार्ट की। He took the blood from a malarial patient and examined it under microscope। ठीक है, उसने क्या किया, उसने एक पेशेंट से ब्लड लिया, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे क्या किया, ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया। ठीक है, ही नोटिस सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड, उसने नोटिस किया अंडर माइक्रोस्कोप के ब्लड के अंदर कोई छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटे आपको पता है कि आपको नेकेड आई से नजर नहीं आते, आपको हमेशा उनको देखने के लिए क्या चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप। द माइक्रोऑर्गेनिज्म वाज गिवन अ नेम प्लाज्मोडियम। ठीक है, उसने उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आप मार्क करो एमसीक्यूज। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। ठीक है, बायोलॉजिस्ट थॉट ऑन दीज ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कवरीज एंड डेवलप अ हाइपोथेसिस। ठीक है, पीछे जो हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ी है 4 ऑब्जर्वेशन, उनकी बेस पे साइंटिस्ट ने क्या किया, एक हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप किया। क्या था वो हाइपोथेसिस, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का कॉज क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज कर रहा है। नेक्स्ट है डिडक्शन,
दे डिवेलप अ लॉजिकल रिजल्ट बाय टेकिंग दिस हाइपोथेसिस एज ट्रू। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इस हाइपोथेसिस को दुरुस्त कंसीडर किया, ठीक है, और क्या लॉजिकल रिजल्ट जो है ना वो ड्रा किए इस हाइपोथेसिस से, ठीक है। द डिडक्शन वाज, ठीक है, डिडक्शन में आपको मैंने पीछे लेक्चर में भी पढ़ाया है कि डिडक्शन में इफ एंड देन वाली स्टेटमेंट यूज होती है, ठीक है। अब डिडक्शन क्या बना इस हाइपोथेसिस से, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज कर रहा है, देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, ठीक है, कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज कर रहा है तो तमाम पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ठीक है बेटे। ये डिडक्शन यहाँ से डिवेलप हुई। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स। इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शन बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। अब अपने डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने मल्टीपल जो है, बहुत सारे जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। दे एग्जामिन द ब्लड सैंपल ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट एंड 100 हेल्दी पर्सन अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि 2 ग्रुप बना लिए, 100 हेल्दी पेशेंट और 100 जो है वो मलेरियल पेशेंट को ब्लड जो है उन्होंने चेक किया अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला उससे, मोस्ट ऑफ द मलेरियन पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, ठीक है। उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकाला कि ज्यादातर जो मलेरियल पेशेंट थे उनके अंदर क्या प्रेजेंट था, प्लाज्मोडियम, ठीक है। रिजल्ट प्रूव दैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू, ठीक है। फिर उन्होंने क्या प्रूव किया, क्या रिजल्ट निकाला था कि प्लाज्मोडियम जो है वो प्रेजेंट है ब्लड के अंदर मलेरियल पेशेंट के, ठीक है। अब उन्होंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किए और उनका हाइपोथेसिस क्या प्रूव हो गया, दुरुस्त प्रूव हो गया। उससे क्या नतीजा निकाला उन्होंने कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू, कि हाइपोथेसिस जो उन्होंने बनाया था कि मलेरिया कॉज करने वाला एजेंट जो है प्लाज्मोडियम है, तो वो बिल्कुल ठीक था, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 इज हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर, ह्यूमंस बॉडी के अंदर एंटर कैसे होता है, ठीक है। द नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब बायोलॉजिस्ट ने ये तो पहले देख लिया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब उन्होंने सेकेंड प्रॉब्लम में क्या देखा कि प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन ब्लड्स के अंदर कैसे एंटर होता है, ठीक है। तो उस सिलसिले में उन्होंने 2 ऑब्जर्वेशन बनाए। नंबर 1 इज, उस सिलसिले में बेटे उन्होंने 2 ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किए, ठीक है। बायोलॉजिस्ट हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस सिलसिले में बायोलॉजिस्ट ने 2 ऑब्जर्वेशन क्या है डिवेलप किए। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस, ठीक है, कि मलेरिया किससे ताल्लुक रखता है, मार्शेस से, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डिडंट कॉज मलेरिया, के मार्श एरियाज का पानी पीने से मलेरिया कॉज नहीं होता। When biologists considered this observation, they thought that plasmodium was not in the marsh water, ठीक है। अब जब उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि प्लाज्मोडियम जो है वो पानी के अंदर, मार्शी एरियाज के अंदर नहीं प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं। In 1883, a physician A.F.A. King listed 20 observation, some important observation of king bird, ठीक है। 1883 में अगेन एक फिजिशियन था A.F.A. King, ठीक है, उसने भी ऑब्जर्वेशन बनाए 20, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ये 3 हैं, ठीक है। नंबर 1 इज पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर had more chance to get malaria than those who slept indoor, ठीक है। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ऐसे लोग, ठीक है, जो बाहर सोते हैं, ठीक है, उनमें मलेरिया के चांसेस ज़्यादा है, मतलब जो ओपन एयर के अंदर सोते हैं उसमें मलेरिया के चांसेस ज़्यादा हैं कॉज होने के, देन दोज हु स्लेप्ट इंडोर, ठीक है, जो अंदर सोते हैं, ठीक है, उनमें इतना रेशियो नहीं थी, ठीक है, चांस नहीं था। लेकिन जो लोग बाहर सोते हैं ओपन एयर में, उनके अंदर ज़्यादा चांस है कि वो मलेरिया उनके अंदर हो जाएगा, ठीक है।
People who slept under fine mosquitoes net had less chance for getting malaria than those who didn't use सच नेट। ठीक है, अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि ऐसे लोग जो मॉस्किटो नेट्स यूज करते हैं, ठीक है, उनमें जो है वो चांसेस कम है मलेरिया होने के एज कंपेयर टू जो मॉस्किटो नेट्स यूज नहीं करते। इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिडंट गेट मलेरिया। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जो स्मोकी फायर मतलब ऐसी जगह जहाँ पे धुआं वगैरह है वहां पे सोते हैं, ठीक है, तो उनमें भी मलेरिया का चांस नहीं है, उनमें भी मलेरिया होने का चांस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन किंग सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे AFA किंग ने क्या हाइपोथेसिस बनाया, मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ठीक है, उसने क्या हाइपोथेसिस बनाया कि मॉस्किटो जो है ना वो क्या ट्रांसफर करता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, और यही क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है मलेरिया को ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, डिडक्शन, फॉलोइंग डिडक्शन वर मेड फ्रॉम द हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस को यूज करते हुए AFA किंग ने क्या डिडक्शन बनाया, इफ एंड देन स्टेटमेंट को यूज करते हुए, इफ मॉस्किटो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कि अगर मलेरिया मॉस्किटो की वजह से फैल रहा है तो प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के अंदर भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शन रोनाल्ड रॉस परफॉर्म इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन 1880। ठीक है, अब इन जो है डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड रॉस ने मल्टीपल जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए 1880 में। He was a British army physician who was working in India। ठीक है, अब रोनाल्ड रोस क्या था, वो आर्मी फिजिशियन था जो इंडिया में वर्क कर रहा था। ठीक है, he allow a female एनोफ्लीस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट टिल द मॉस्किटो, उसने फिर उस मॉस्किटो को किल कर दिया, मार दिया। एंड फाउंड, और फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्या मिला उसे, प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन द स्टमक। उसने देखा कि एनोफ्लीस मॉस्किटो के अंदर उसके स्टमक में क्या मल्टीप्लाई कर रहा था, प्लाज्मोडियम। ठीक है, As the next experiment, he thought to allow an infected mosquito to bite a healthy person। ठीक है, फिर उसने अपने अगले एक्सपेरिमेंट में क्या सोचा कि उसे एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो को जिसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट हो, एक हेल्दी पर्सन को बाइट करवाना चाहिए। ठीक है, अगर उसका एक्सपेरिमेंट ठीक था तो हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाना चाहिए। ठीक है, बट ही डिडंट यूज ह्यूमन बींग्स फॉर सच रिस्की एक्सपेरिमेंट। लेकिन फिर उसने इस उसको ये एक्सपेरिमेंट रिस्की लगा, फिर उसने ये रिस्की एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बींग पे डायरेक्टली नहीं किया। ठीक है, तो रॉस परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट अगेन बट यूज स्पैरो इंस्टेड ऑफ मैन। ठीक है, अब उसने अगला एक्सपेरिमेंट इंसानों की बजाय किस पे परफॉर्म किया, स्पैरो पे। He allowed female Culex mosquito to bite a sparrow suffering from malaria। उसने क्या किया, उसने एक फीमेल क्यूलिक्स, ठीक है, ये भी एक मॉस्किटो के बेटे स्पीशी है, ठीक है, जो बर्ड्स के अंदर जो है वो मलेरिया कॉज करती है। ठीक है, उसने क्या किया, एक फीमेल क्यूलिक्स को एक मलेरिया से सफरिंग हुई हुई स्पैरो को क्या किया, बाइट करवाया। देन ही स्टडीड सम ऑफ दीज मॉस्किटो एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, उसने क्या किया, उसने मल्टीपल टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और डिफरेंट टाइम पे जो है ना वो स्टडी की, ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस की। ही फाउंड दैट Plasmodium multiply in the wall of mosquito stomach and then move into the salivary gland। ठीक है, उसने क्या देखा कि जो मॉस्किटो जो है ना वो कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, स्टमक के अंदर मॉस्किटो के, और फिर वो कहाँ ट्रेवल हो जाता था, वो ट्रेवल हो जाता उसके माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, ही अलाउड सम इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट हेल्दी स्पैरो। ठीक है, फिर उसने क्या किया, इन्फेक्टेड मॉस्किटो थे ना जिनके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, उनको बाइट करवाया एक हेल्दी स्पैरो को। ठीक है, रॉस फाउंड दैट दीज हेल्दी स्पैरो गेट मलेरिया, और फिर उसने देखा कि हेल्दी स्पैरो में भी मलेरिया कॉज हो गया। व्हेन ही एग्जामिन द ब्लड ऑफ दीज स्पैरो ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडियम इन इट। फिर जब उसने स्पैरो का ब्लड अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया, उसने देखा कि उसके ब्लड में बहुत सारे प्लाज्मोडियम प्रेजेंट थे। सो इट प्रूव्ड द हाइपोथेसिस। तो यहाँ से बेटे ये हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव हो गया, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम के, प्लाज्मोडियम ट्रांसफर करने वाला जो एजेंट है वो क्या है, वो मॉस्किटो ही है। सो मॉस्किटो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ मार्श एरिया वाटर, कॉज क्या था मलेरिया का,
मॉस्किटो था, ठीक है, जो मलेरिया जो है वो क्या कर रहा था, ट्रांसफर कर रहा था ह्यूमंस में भी और बर्ड्स में भी। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म ऑन ह्यूमन बींग्स टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस। अब बिल्कुल एंड के अंदर स्पैरोस पे परफॉर्म करने के बाद एंड पे ह्यूमन बींग्स पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। इन 1898 इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउड एन एनोफिलीज मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट, ठीक है। 1898 में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था, उसने एनोफिलीज मॉस्किटो को किससे बाइट करवाया, मलेरियल पेशेंट को, ठीक है। द इन्फेक्टेड मॉस्किटो वर देन अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन, ठीक है। फिर उसने इस मॉस्किटो को बाइट करवाया, ठीक है, हेल्दी पर्सन को, ठीक है। दिस पर्सन लेटर बिकेम इल विद मलेरिया, ठीक है। तो हेल्दी पर्सन के अंदर भी क्या डेवलप हो गई, मलेरियल डिजीज, ठीक है। इन दिस वे इट वाज कंफर्म दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो जब हेल्दी पर्सन में भी मलेरिया प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, मलेरिया की बीमारी जो है वो डेवलप हो गई, तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि हाइपोथेसिस जो था वो बिल्कुल ट्रू था कि प्लाज्मोडियम जो है वो ही मलेरिया कॉज कर रहा है, किसके थ्रू, मॉस्किटोज के थ्रू, ठीक है। तो मॉस्किटो एजेंट्स है जिनके थ्रू मलेरिया क्या है, फैल रहा है, ठीक है। यहाँ तक बेटे हमारे ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी फाइनल पेपर्स में क्वेश्चन आया वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।